अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, हमारा ईमान है कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को सारी इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है और कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। हमारा ये भी ईमान है कि कुरान करीम का हर एक लफ्ज़ सादिक और सच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और हमारे ऊपर भी कुरान का हक़ है। और कुरान का हक़ हमारे ऊपर यह है कि हम उसकी तिलावत करें, हम उसको सीखें, हम उसको पढ़ें, हम उसको समझें, हम उसको समझाएं, हम उसकी तबलीग करें। तो आइए हम कुरान करीम को मुख्तसर से लफ्ज़ में, मुख्तसर से वक्त में समझने की कोशिश करते हैं। मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम के तमाम उलूम को 5 किस्मों पर तकसीम किया है। एक किताब है अल-फौजुल कबीर, जो आलमियत कोर्स के अंदर पढ़ाई जाती है, उसूल तफसीर की किताब है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फौजुल कबीर के अंदर कुरान करीम के तमाम उलूम को 5 किस्मों पर तकसीम करके उम्मत पर एहसान कर दिया, उम्मत के लिए आसान कर दिया कि उसका पढ़ना भी आसान है, उसको याद करना भी आसान है, उसको समझना और समझाना भी आसान है, उस पर अमल करना भी आसान है और उसकी तबलीग करना भी आसान है। तो वो 5 किस्में अगर हम याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो गोया हमने पूरे कुरान के उलूम को याद कर लिया, अज़बर कर लिया, समझ लिया और गोया हमने पूरे कुरान के उलूम पर हमारे लिए अमल करना आसान हो जाएगा। तो वो 5 उलूम क्या हैं? हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि सबसे पहला इल्म है इल्मुल अहकाम, दूसरा है इल्मुल मुखासमा, तीसरा है इल्मुत तज़कीर बि आला इल्लाह, चौथा है इल्मुत तज़कीर बि अय्यामिल्लाह और पांचवा है इल्मुत तज़कीर बिल मौत व मा बादल मौत। ये 5 उलूम का तज़किरा है। इसी के अंदर पूरा कुरान करीम है, इसी के अंदर कुरान करीम की पूरी सूरत है, इसी के अंदर कुरान करीम के 30 पारे हैं। अगर हम इन 5 उलूम को याद कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान किया है, तो हमारे लिए कुरान करीम समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हर इल्म का मुख्तसर सा तारुफ हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहला है इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम वो इल्म है कि जिस आयत के अंदर कुरान करीम की जिस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का, मुआशरत का, मामलात का, लेन देन का तज़किरा फरमाया है और सियासत का तज़किरा फरमाया है, वो इल्म अहकाम कहलाता है। इसी तरीके से दूसरा इल्म है इल्मुल मुखासमा, वो आयत जिसमें यहूदी, नसारा, मजूसी, मुशरिक, मुनाफिक, जितने भी बातिल नजरिए वाले, बातिल धर्म वाले, गलत अकीदे वाले लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत से उनकी तरदीद की है, उनको रिजेक्ट किया है दलील के तौर पर और मुदल्लल तौर पर उनको रिजेक्ट किया है, उनकी तरदीद की है और इस्लाम की हक्कानियत को और इस्लाम के सही होने को दलाइल के साथ, हक होने को दलाइल के साथ साबित किया है। उस आयत को आयत मुखासमा कहते हैं, उस इल्म को इल्म मुखासमा कहते हैं। तीसरी किस्म कुरान के उलूम की यह है इल्मुत तज़कीर बि आला इल्लाह, वो आयतें जिनमें अल्लाह की नेमतों का तज़किरा है, अल्लाह के इकराम का तज़किरा है, अल्लाह के इनाम का तज़किरा है और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का तज़किरा किया, जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया और जहन्नम का तज़किरा किया और जहन्नम के अज़ाबात का तज़किरा किया। ये सारी आयतें और इसके अंदर आने वाले सारे मज़मून और मफ़हूम इल्मुत तज़कीर बि आला इल्लाह की किस्मों में दाखिल हो जाती है। फिर एक चौथी किस्म है इल्मुत तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, वो आयतें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने साबिका कौम, पिछली कौम के हालात का जिक्र किया है और पिछली कौम पर
उन हालात का जिक्र किया है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से इनाम और फजल फरमाया। जब उन्होंने वक्त की नबी की बात मानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर इनाम और फजल फरमाया, और जब पिछली कौमों ने अपने वक्त के नबी की बात को नहीं मानी तो उस पर अल्लाह ने जो अजाब भेजा तो वो अजाब की क्या शक्लें थी, उसकी क्या सूरत थी, अजाब का क्या नाम था और किस शक्ल में अजाब उन पर आई, ये सारा तस्करा जिन उलूम के अंदर आता है उस उलूम को उलूम बिअय्यामिल्लाह कहते हैं। इसी तरीके से पांचवा उलूम जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अल फौजुल कबीर के अंदर बयान किया वो है इल्मुत तज़कीर बिल मौत वमा बादल मौत, यानी वो आयत जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का तस्करा किया है कि मौत कब आएगी, मौत कैसे आएगी और मौत सबको आएगी और मौत से कोई मफर नहीं है, कोई भाग नहीं सकता। तो मौत की आयत का जितना तस्करा है और फिर मरने के बाद क्या होगा, हिसाब व किताब होगा, कब्र में जाना है और फिर वहां पर मीज़ान अदल कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला पाई पाई का हिसाब करेगा, अच्छे बुरे लोगों और अच्छी बुरी हर चीज का हिसाब होगा। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अलगर्ज मौत और मौत के बाद का तस्करा जिन आयतों के अंदर है उस उलूम को इल्म बित्तज़कीर बिल मौत वमा बादल मौत कहते हैं। ये 5 उलूम हैं। इन 5 उलूम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए पढ़ना भी आसान है, पढ़ाना भी आसान है, समझना भी आसान है, समझाना भी आसान है, तबलीग करना भी आसान है और उस पर अमल करना भी आसान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।